Good morning, children. I hope that you are safe at the home. देखो बच्चों, लॉकडाउन से हम लोग बहुत पूरा विश्व ही परेशान है। सबसे ज़्यादा क्षति, सबसे ज़्यादा नुकसान तो स्टूडेंट का हो रहा है, क्योंकि इसे पढ़ाई बहुत बाधित हो गई है। पढ़ाई बाधित होने के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ताकि बच्चे घर पर बैठ कर के कुछ अपना पढ़ें लिखें। पिछले दिनों हमने आप लोगों को बताया था रिवीजन में कुछ क्वेश्चन बताए गए थे। कुछ क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे अभी दिया है इसमें मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई की परिभाषा क्या है? सो दैट ऑन द ब्लैक बोर्ड, डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई: इन मल्टीप्लिकेशन सम्स the number by which we multiply is called multiplier. The number to be multiplied is called the multiplicand, and the result is called the product. For example, 243 into 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. 243 is called multiplicand, 2 is called multiplier, and the result 486 is called product. ओके, समझ में आ गए आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। इसको उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सॉल्व द प्रॉब्लम। A man bought cloth worth rupees 600, grocery worth rupees 236, and vegetables worth rupees 189. Find the total amount spent by him. फिर से देखें क्वेश्चन। A man bought cloth worth rupees 600, grocery worth rupees 236, and vegetables worth rupees 189. Find the total amount spent by him. देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले क्वेश्चन को बार बार हम रीडिंग करते हैं, उसको समझते हैं। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो समझिए कि हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को बार बार रीडिंग किया जाता है, समझा जाता है पढ़ करके। जैसे सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम।
solve the problems. A man bought cloth. A man bought clothes worth ₹600. Grocery worth worth ₹236, and vegetables worth ₹189. तो find the total amount spent by him. Amount spent by him. देखेंगे ए मैन, देखिए हिंदी में भी हम इस बार ट्रांसलेट कर देते हैं इसको। ए मैन बॉट, एक आदमी खरीदा, क्लोथ वर्थ ₹600, मतलब 600 का उसने कपड़ा खरीदा। ग्रोसरी वर्थ, ग्रोसरी होता है वो क्या कहते हैं, जो मसाले वसाले की दुकान जो होती है उसको ग्रोसरी, बनिया की जो दुकान होती है उसी को ग्रोसरी और ग्रोसरी यानी किराने की दुकान से उसने 236 रुपये का वो सामान खरीदा। एंड वेजिटेबल्स वर्थ ₹189, और 189 का उसने क्या खरीदा, वेजिटेबल्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हिम। तो उस आदमी द्वारा कुल कितने पैसे खर्च किए गए, कितना अमाउंट खर्च किया गया। क्या करेंगे इसको देखिए ऐड करेंगे। क्लॉथ वर्थ ₹600, ग्रोसरी वर्थ ₹236, और वेजिटेबल्स वर्थ ₹189। टोटल अमाउंट spent is equal to 5, 15, carry 1, 8, 3, 11, 1, 12, carry 1, और 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10। ये हो गया। उसने टोटल अमाउंट 1025 रुपीज़ खर्च किया उसने। ओके, इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो इसी तरह से आप लोग लगाएंगे।
क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, पढ़ करके समझिएगा, समझने के बाद ही इसको हम लगा पाएंगे। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूछ लीजिएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम? लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। देयर आर 552 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 399 स्टूडेंट्स कम बाई बस, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम बाई अदर मीन्स? देयर आर 552 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में 552 स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं। 399 स्टूडेंट्स कम बाई बस, उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस से आते हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम बाई अदर मीन्स, तो कितने स्टूडेंट्स दूसरे साधन से आते हैं? तो इसको क्या करेंगे? 552, टोटल स्टूडेंट 552 हैं, उसमें से 399 स्टूडेंट बस से आते हैं, तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो आपका डिफरेंस आएगा वही स्टूडेंट्स जो हैं अदर मीन से आते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ई है ए क्लास टीचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 81 टॉफीज अमॉन्ग 9 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टॉफीज डिड ईच स्टूडेंट्स गेट? क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। डी आपका होगा ए ट्रक इज कैरी 8 बैग्स ऑफ वीट, ईच बैग कंटेन्स 99 kg ऑफ वीट, हाउ मच वीट इज देयर इन द ट्रक? क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इस तरह से इसको लगा लीजिएगा। और इधर दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, रीड द टाइम एंड ईच क्लॉक एंड राइट इन दिस प्लेस होल्डर। ये कुछ वॉच दिए गए हैं, कुछ घड़ी दी गई हैं, उन घड़ियों में क्या समय है, क्या समय हो रहा है, उस समय को ये जो प्लेस होल्डर दिया गया है उसी में इसको फिल करना है, लिखना है। हो जाएगा? जैसे ये फर्स्ट वॉच है आपका, इसमें कितने समय हो रहे हैं? 1 o'clock plus 15 minutes। There are 3 hands in a watch, little hand, big hand and लॉन्ग एंड थिन हैंड्स। 3 सुइयाँ होती हैं, 3 हैंड्स होते हैं। स्मॉल हैंड जो है हावर हैंड है, बिग एंड फाइट हैंड जो है मिनट्स हैंड्स है, लॉन्ग एंड थिन हैंड्स जो है वो क्या है? सेकेंड है, उसको सेकेंड कहते हैं, सेकेंड हैंड। तो इसी तरह से इनका जो टाइम है उसको इसको प्लेस होल्डर में भरना है, आप लोगों को लिखना है। राइट दी साइडेड फ्रैक्शन इन दी प्लेस होल्डर। ये शेप जो दिए गए हैं, हाउ मेनी पार्ट्स इन दी शेप? देयर आर 4 पार्ट्स इन दी शेप, 1 2 3। तो 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को सेट किया गया है, तो फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट होगा? तो इसको लिखेंगे 3/4। इसमें भी हम देख रहे हैं, इसमें 1 पार्ट को सेट किया गया है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/4। सी है 2/4 हो जाएगा इसमें, और डी में आपका हो जाएगा 2/5। राइट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन प्लेस होल्डर। ये शेप्स दिए गए हैं, इनका नेम लिखना होगा। इसे किस में आएगा? ये बॉल सर्कल में आ जाएगा, ये क्यूबॉइड में आ जाएगा, सी आपका कोन हो जाएगा, डी क्या होगा? ये भी सर्कल होगा, ये सिलेंडर हो जाएगा, ये रेक्टेंगल होगा, ये कोन होगा, ये भी सर्कल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।